जहां तक मन का सवाल है, मन सूक्ष्म शरीर का एक उपकरण है। जैसे स्थूल शरीर का उपकरण हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान है, उसी तरह से सूक्ष्म शरीर का उपकरण मन है। मन के अलावा सूक्ष्म शरीर के 3 उपकरण और हैं: चित्त, बुद्धि और अहंकार। इन चारों उपकरणों को, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को अंतः चतुष्टय कहा गया। मन के बारे में भारतवर्ष में सबसे अच्छा अध्ययन महर्षि पतंजलि ने किया। महर्षि पतंजलि को मन का मनोवैज्ञानिक कहा गया। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मन एक जड़ वस्तु है, वह चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चैतन्य एकमात्र परम सत्ता, परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूक्ष्म जड़ है जो स्थूल जड़ से भिन्न है। स्थूल जड़ और सूक्ष्म जड़ में अंतर यह है कि जो स्थूल जड़ है वह चैतन्य को प्रतिफलित करने में असमर्थ है, लेकिन सूक्ष्म जड़ चैतन्य को प्रतिफलित करने में पूरी तरह से समर्थ है। अच्छा, इसे इस तरह से समझें, जैसे स्फटिक भी एक पत्थर है और सामान्य पाषाण भी एक पत्थर है, लेकिन स्फटिक प्रकाश को प्रतिफलित कर देता, लेकिन पाषाण वो प्रकाश को प्रतिफलित नहीं कर पाता। इसी तरह से वो सूक्ष्म चैतन्य और स्थूल चैतन्य आत्म चैतन्य को प्रतिफलित कर देता है और स्थूल चैतन्य प्रकाश को प्रतिफलित नहीं कर पाता। मन का स्वभाव कैसा है? तो मन बहुत ही चंचल है। इसमें कहने की जरूरत नहीं, हम सबके अनुभव में है उसकी चंचलता। वो बहुत चंचल है, स्थिर कभी नहीं रहता। ये करूं, ये न करूं, ये करूं, ये न करूं। भविष्य के बारे में सोचना, अतीत के बारे में जानना, क्षोभ उत्पन्न करना, आवेश में रहना, उस बहुत ही चंचल है। और उसकी चंचलता को स्वामी विवेकानंद उसकी तुलना करते हैं कि बंदर सरीखा, कि बंदर जितना चंचल होता है उतना चंचल है। और वो आगे कहते हैं कि ऐसा बंदर कि जिसने शराब पी रखी हो और उस शराबी बंदर को 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया। तो जो उसकी व्यग्रता और चंचलता होती है, मन उतना चंचल है। लेकिन अगर इस मन की चंचलता को दूर कर दें तो यही मन इस भौतिक जगत के किसी बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने में समर्थ है। और इतना नहीं, यही मन पूर्णता की प्राप्ति भी करा देता है, परमात्मा से मिलन भी करा देता है। इतना आखिर चंचल है क्यों मन? इतना चंचल, इसकी जो ऊर्जा है, इसकी ताकत, चूंकि परम चैतन्य से प्रतिफलित हो रहा, उसकी ऊर्जा को प्रतिफलित कर रहा, तो उसकी ऊर्जा इसमें पूरी आ रही। तो कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा ऊर्जावान है। दूसरा, ये हमारे कर्म संस्कारों से ये पूरी तरह से घिरा हुआ, जो हमारे कर्म संस्कार और कर्म संस्कारों की जो तरंगे हैं उसे जो है बिल्कुल चैन से नहीं रहने देती। अब यह है कि कर्म संस्कार क्या है? तो कर्म संस्कार, जो हम कर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं, वह कर्म, उसका क्रिया पक्ष भौतिक होने के कारण जब तक हम करते हैं तो वो तब तक करते हैं, वो समाप्त हो जाता है। भौतिक होने के कारण जब तक हम कर्म करते हैं तब तक वो कर्म समाप्त हो जाता है, लेकिन उस कर्म का प्रभाव समाप्त नहीं होता। कर्म का प्रभाव हमारे मन पर काफी देर तक पड़ा रहता है। तो जो मन पर कर्म का संस्कार पड़ा रहता है, उस प्रभाव को कहते हैं कर्म का संस्कार। और कर्म का संस्कार क्रिया पक्ष या कर्म का ही नहीं होता, बल्कि अगर हमने कोई विचार किया, कुछ सोचा, तो वह विचार का भी जो है संस्कार इस मन पर पड़ता है, वो भी संस्कार है। तो जो संस्कार आपका कर्म का है, विचारों का है, यह जाकर के ये नष्ट नहीं होता। हमने बताया कि ये जो संस्कार है, जो प्रभाव है, एक ऊर्जा रूप है, और ऊर्जा कभी उसका जो है क्षरण नहीं होता। तो वो जाकर के कहीं न कहीं आपके स्टोरेज होता है। स्टोर कहाँ होगा? आपके अचेतन मन में,
अचेतन मन में जाकर के ये जो है आपके और जहाँ स्टोर होता है, इस स्टोरेज को कहते हैं चित्त। तो चित्त में जाकर के विचारों का संस्कार और कर्मों का संस्कार, और इसी जन्म का नहीं, वो जन्म जन्मांतर का, जब से है हमारे जीवन की यात्रा है तब से ये कर्म संस्कार, हमारा कर्म संस्कार और विचार के संस्कार, वो तब से इस जगह स्टोर होते हैं, चित्त में सारे स्टोर होते हैं। और इसकी तरंगें, वेव्स आती रहती हैं, और ये जो तरंगें हैं आपको कभी जो है आपके मन को कभी स्थिर नहीं होने देती हैं। और सवाल है कि इतने जो संस्कार, इतने संस्कारों से भरा हुआ मन क्या स्थिर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल स्थिर हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए जो है आपको केवल कुछ नहीं, अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है। और इन विचारों को, और उसकी एक प्रणाली दी गई हमारी सनातन परंपरा में, विचारों को, मन के विचारों को और चित्त को शुद्ध करने की प्रणाली दी गई। महर्षि पतंजलि ने योग में चित्त की वृत्तियों को निरोध करने की एक प्रणाली दी गई, और उस प्रणाली से अगर चित्त को उसकी सफाई कर दें तो चित्त हमारा, मन साफ हो जाएगा। और जब मन साफ हो जाएगा तो जैसा कि हमने कहा कि यह पूर्णता की प्राप्ति में, किसी लक्ष्य साधन में सहायक होगा। तो उसकी सफाई के लिए हमें जो है अभ्यास करने हैं, अच्छे विचारों से मन को भरना। तो पहले तो जो कर्म संस्कार हैं उसको साफ करना है, नए कर्म संस्कार बनने नहीं देने हैं, और बार बार अभ्यास करना है और निरंतर अभ्यास करना। दूसरा, मन के साथ साथ दूसरा जो उपकरण है वो है आपका बुद्धि। बुद्धि का जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका अस्तित्व है, हमारे मस्तिष्क में है। बुद्धि का काम जो है, और यही एकमात्र ऐसा है बुद्धि कि जिसका भौतिक अस्तित्व है। मनुष्य के जीवन में बुद्धि का उतना महत्व नहीं है उसके विकास में जितना मन का है। मन जो है, मन के पास ताकत बहुत ज्यादा है, और मन की शक्तियां, अगर मन की शक्तियों को आप स्थिर कर दें, उसकी चंचलता को दूर कर दें, तो जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को, यहां तक कि परमात्मा से वो मिला सकता है। बुद्धि निश्चय करती है, उसका काम है निश्चय करना। तीसरा उसका जो साधन है सूक्ष्म शरीर का, वो है अंतःकरण में, वो साधन है, वो है आपका अहंकार। अहंकार, मैं और मेरे का भाव, अहंकार, ये अहंकार है। न तो मेरा कुछ है, न तो मैं कुछ हूं। जो भी कुछ है, एकमात्र सत्ता इस चराचर में, वो ही है परम शक्ति, वो है परमात्मा। न तो मैं, न तो मेरा। लेकिन मैं और मेरे का भाव मुझे अहंकार में ला देता है, और हमारे लक्ष्य प्राप्ति में या हमारी पूर्णता की प्राप्ति में हमें एक बाधक बनता है। तो हमें जो है मन को शुद्ध करना है, बुद्धि को निश्चित करना है, चित्त की सफाई करना है, और मन को साफ करके अपने लक्ष्य को, अपने पूर्णता की प्राप्ति में, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक, माने परमात्मा की प्राप्ति हो, दोनों में वो मन को साधा जा सकता है, उस साधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, मन के बारे में पश्चिम में भी बहुत सारे शोध हुए हैं। वहाँ का जो सबसे बड़ा मन का जो वैज्ञानिक है वो फ्रायड है। वो फ्रायड की धारणा हमारे यहाँ पतंजलि की धारणा से भिन्न है। वो कहते हैं कि मन सुप्रीम है, और मन को जो है, जैसे पतंजलि कहते हैं कि मन जो है एक जड़ वस्तु है और चेतन ही सुप्रीम है, लेकिन वो फ्रायड का मानना है कि मन जो है सुप्रीम है। मन को कहते हैं कि नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, मन को उसका नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारी परंपरा में पूरा हमारा जो शास्त्र है वो मन को नियंत्रित करने के लिए, अगर मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तो हम कभी जो है सुखी नहीं हो सकते हैं, दुख में ही जीवन होगा। लेकिन आत्म चैतन्य को मान करके मन को नियंत्रित, मन को वश में किया जा सकता है, और मन को वश में करके आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो हम मन को नियंत्रित करें और आनंद की स्थिति में पूर्णता को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।